बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 7 जनवरी है। मार्केट को अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ीद बेहतरी में देखा जा सकता है। हम स्क्रिप्ट्स को प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं। 186,500 पे क्लोजिंग मिलती है और तकरीबन 1400 पॉइंट्स जो हैं हमें मार्केट क्लोजिंग में पॉजिटिव मिलती है। परसेंटेज में बात की जाए 0.79% पॉजिटिविटी है। उसके अलावा हाई 187 का रहा है और लो की बात करें तो 184 का था। वॉल्यूम तकरीबन प्रीवियस सेशन से करीब करीब ही है। 569 मिलियन का हमें वॉल्यूम मिलता है। उसके बाद मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए मेजरली पॉजिटिविटी मिलती है और के इलेक्ट्रिक हमें मिलता है नेगेटिव चेंज के साथ। बहरहाल हेस्कोल पॉजिटिव चेंज में है। हेस्कोल हमने डिस्कस भी किया था, आज इसके चार्ट को रिविजिट करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब इज़ पॉजिटिव, टेली इज़ राइट ऑन आवर टारगेट्स। MDTL मीडिया टाइम्स आ जाता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन है। WTL टेली और WTL अक्सर साथ साथ चलते हैं, तो हम आज के दिन भी दोनों को देखते हैं पॉजिटिव चेंज में। क्लोजिंग पे नॉट सो मेजर बट स्टिल पॉजिटिव है। TRG आ जाता है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, आज फिर इसको देख लेंगे। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है एंड वी हैव TSBL। सर्किट ब्रेकर को देखते हैं और फिर हम KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। आज कितनी स्क्रिप्ट्स हैं और ओवरऑल सर्किट ब्रेकर में कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं वो देखते हैं। BF बायो आ जाता है। देन वी हैव बलोचिस्तान व्हील्स और ये सारी स्क्रिप्ट का यही रहता है कि कंसोलिडेशन में जब होती हैं तो वो स्ट्रेस आउट करती हैं लोगों को और फिर वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ जो है वो ब्रेकआउट हमें उसका मिल जाता है, तो सारा वो वर्थ द वेट हो जाता है। इसी तरीके से BWHL में भी हुआ है। आज फिर इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, हमने इसको एंटिसिपेट भी किया था। इसके चार्ट को भी आज हम विजिट करेंगे। FNEL आ जाता है। IBLHL आई थिंक कल ही डिस्कस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इसमें कैप में नज़र आता है। कोई आ जाता है, रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है, इसको भी आज देखेंगे। SHCM है। UDLI अनदर स्क्रिप्ट दैट वाज डिस्कस्ड येस्टरडे एंड इवन द प्रीवियस वीक। जेल आ जाता है, एज अ रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट डिस्कस हुआ था, ये एंटिसिपेट किया गया था। हमें 10 स्क्रिप्ट मिलती हैं आज, लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्स कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस, बट स्टिल प्रोग्रेस नज़र आई है। हम मज़ीद KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम स्क्रिप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। हमें आज इंडेक्स मिलता है राइट ऑन आर टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ जो है वो ये है कि 186,900 तकरीबन हमने एंटिसिपेट किया था, आज 87 के बिल्कुल इनिशियल में हमें मिलती है। ये हम देखते हैं 187 का मिला था और काफ़ी क्लोज हमारे टारगेट से। स्टिल पॉजिटिव स्टांस लेके चलेंगे, ऑल दो इंडेक्स हमें थोड़ी रेजिस्टेंस लेता हुआ अब नज़र आया है। आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस कैंडल्स से तो अब थोड़ी आपको बाइंग और सेलिंग काफ़ी विजिबल होती हुई नज़र आ रही होगी। कैंडल की बॉडी आपको वीक मालूम होगी, कम मालूम होगी। उसके अलावा एक पैराबोलिक मूवमेंट है। पैराबोलिक मूवमेंट इज़ ऑलवेज कंसर्निंग। एक अच्छी चीज़ तो होती है बट करेक्शन भी फिर ड्यू हो जाते हैं और करेक्शन भी ड्यू हैं, डिस्कस हो चुका है। हम यही लेवल्स 876 का लेवल विजिट होते हुए देख सकते हैं मार्केट को और फिर हम कंटिन्यूएशन देखेंगे इंशाल्लाह अपवर्ड। अभी हम पॉजिटिव स्टांस ही लेके चलते हैं, आज भी पॉजिटिव स्टांस लेके चलेंगे बट इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे हमारा मेनली फोकस रहता है, वही आज भी करेंगे। सबसे पहले हम जो स्क्रिप्ट देखेंगे वो होगी हब पावर और हब पावर का चार्ट लोड हो जाए तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था हमने ये ट्रायंगल फॉर्मेशन इसके अंदर देखी थी और यही डिस्कस हुआ था कि ये गैप है, ये फिल होगा, ये एक रेजिस्टेंस भी है, इधर से ओवरकम करना ज़रूरी है। हमें अगली रेजिस्टेंस के करीब नज़र आता है और एक वॉल्यूम ज़बरदस्त इसमें आज हमें नज़र आया है। प्रीवियसली हमने इसको 223 तक के लिए एम किया था और फिर हमने इसको एसल ट्रेल करते हुए देखा है कि ये हमें मज़ीद बेहतरी में मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे लक की। लक हमें मिलता है तकरीबन उसी टारगेट पे जो प्रीवियसली भी हमने देखा था, बिल्कुल इसी हमें जोन में मिलेगा। 512 पे क्लोजिंग दी है, 513 के लिए हमने इसको देखा था। आई डिड सम वर्किंग टुडे और उससे जो मुझे लक में पॉसिबिलिटी लग रही है, मुझे लग रहा है कि तकरीबन हम 552 और इवन 611 टू 700 तक देख सकते हैं लक को इन लॉन्ग टर्म।
तकरीबन 700 सवा 700 तक के इसके टारगेट्स बनते हैं और हमें सीमेंट सेक्टर से एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी मिलती है। अभी परफॉर्म किया इसने हमारे लेवल्स पे ही है। ये टारगेट्स रहेंगे, इसको कितने टाइम में अचीव होंगे ये थोड़ी बात क्लैरिटी के साथ तब कही जाएगी व्हेन आई गेट अ टाइम टू वर्क ऑन इट, इवन विद मोर कंसंट्रेशन हम इसको मजीद देख लेंगे। अभी हम इसकी ये डिस्कशन रखेंगे। साजगार को देख लेते हैं। साजगार आज भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ रहा है। साजगार को देखते हैं। साजगार अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से बॉटम से इसको देखा था, मैंने इसको वापस से डिस्कस भी कर लिया था। हम तकरीबन इसको आज के हिसाब से भी देखें 18% पॉजिटिव हम जा चुके हैं इसमें। इसके अलावा हमारे ये 3 टीपीज थे, 3 टीपीज अचीव करते हुए हमें मिला 2100 तक की इसके लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्शन बनती हैं। सारी बातें हमने रिसेंटली भी डिस्कस की थी। आज हमने ज़रा ओवरव्यू भी ले लिया इसके चार्ट का। इसके बाद हम NRL को देखते हैं रिफाइनरी सेक्टर से। NRL अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज फिर एक अच्छी कैंडल के साथ मिलता है और NRL की फर्स्ट टीपी के बाद सेकंड हम देखते हैं तकरीबन 497 और फिर 535 के लिए भी इसको देखा जाएगा इंशाल्लाह। इसमें भी स्ट्रक्चर मेंटेन है और इंशाल्लाह आई थिंक इन अ नियर टाइम हम इसको देख सकते हैं तकरीबन 497 तक अगर ये कंसोलिडेशन ब्लॉक लेके चला जाए। बाकी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी वैलिड थी। वॉल्यूम प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इंशाल्लाह हम इसको बेहतरी में देख सकते हैं। गिव स्क्रिप्ट्स देयर ड्यू टाइम, इंशाल्लाह फिर ये आपको प्रॉफिट भी देंगी। अब हम GHNI की बात कर लेते हैं। गंधारा इंडस्ट्रीज़ है और गंधारा इंडस्ट्रीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे लेवल्स के ऊपर नज़र आ रही है। तकरीबन हम देखते हैं 873 पे आज है स्टिल। प्रीवियस हाइस के करीब एक प्रोजेक्शन थी हमारी 898 तक है और फिर 925 का भी इसमें एक लेवल इंशाल्लाह बनेगा। इसके अंदर ऑल्दो थोड़ी वॉल्यूम डाइवर्जेंस आज देखी जा सकती हैं। इसके बाद बट स्ट्रक्चर मेंटेन है। NML की बात करते हैं। निशाद मिल्स हमारे पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में से एक है और यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्शन तो हमने डिस्कस की थी तकरीबन एक ये 209 तक का 210 तक का ये टारगेट था और इसके बाद इसमें एक जो मज़ीद टारगेट देखा जाएगा इंशाल्लाह वो तकरीबन हम 223 का लेवल लेके चलेंगे। पार्शल बाइंग करनी है जिस भी स्क्रिप्ट में एंटर करना है और फुली एंटर नहीं करना है इन वन गो। जैसे जैसे हम इंडेक्स को प्रोग्रेस करता हुआ देख रहे हैं थोड़ा कॉशन भी बढ़ता जा रहा है। ये बात ज़रूर हमने जो है अपने नज़रिए में रखनी है और फिर इंशाल्लाह हम बेहतरी में देखेंगे स्क्रिप्ट्स को। अभी हम अगली स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। हमारे पास होगी टैली। टैली हमें आज हमारे टारगेट्स पे दिखता है 13.53 का इसमें हमने एम किया था और अगर हम आज के हाई की बात करें हमें तकरीबन 13.57 का आज का हाई मिलता है। स्टिल इसके अंदर 16 तक की भी बात हुई है और ये इंशाल्लाह हम फिर ये भी अचीव होते हुए देखेंगे। बट अभी के हिसाब से इसने ये TP अचीव कर लिया है जो कि इसके ये चैनल का बनता था टारगेट। आई थिंक थोड़ी सपोर्ट यूटिलाइज हो सकती है, उसके बाद हम फर्दर इसको देखेंगे परफॉर्म करता हुआ। ट्रीट की बात कर लेंगे। ट्रीट एक कंसोलिडेशन में भी था और यहाँ से हम स्टिल इसको उसी लेवल पे देखते हैं जो इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है एक छोटे से एरिया के अंदर और यहाँ पे वॉल्यूम बेहतर हो रहा है। आई थिंक कि हम इसका पहले कंसोलिडेशन ब्लॉक का टॉप विजिट होते हुए देख सकते हैं। इसके बाद 34 तक की इसकी प्रोजेक्शंस बनती हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम बात करेंगे TRG की टेक सेक्टर से। TRG ने प्रीवियसली परफॉर्म किया था और हम इसको विजिट भी किया था। इसके चार्ट को हमने देखा था, डिस्कस किया था। अभी स्टिल कंसोलिडेशन ब्लॉक में है। आज के दिन में से वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आया बट कैंडल पे एक मेजर ली सेलिंग देखी जा सकती है। आई थिंक कि हमें यहाँ पे सस्टेन करता हुआ मिल जाए तो फिर हम इसको अच्छे में देखेंगे इंशाल्लाह इन अ नियर टाइम। और एक जो इसका टारगेट बनता है वो तकरीबन हमें कंसोलिडेशन ब्लॉक के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे 95 तक का देखेंगे। स्ट्रक्चर मेंटेन है, टाइम ले सकती है स्क्रिप्ट बट स्ट्रक्चर इज़ मेंटेन। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लैक्सो की। ग्लैक्सो इज़ वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट दैट वाज क्वाइट रिसेंटली डिस्कस्ड। फार्मा सेक्टर से हम आज इसको देखेंगे। तकरीबन हमने
438 के लिए एम किया था, 442 पे मिलती है। सेकंड टीपी भी डिसाइड हुआ था 454 का रहेगा, विच वाज नियर टू इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस। आज ज़बरदस्त इसमें कैंडल देखी जा सकती है और वॉल्यूम भी बेहतर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम नेट सोल को डिस्कस कर लेते हैं, अनदर स्क्रिप्ट फ्रॉम दी टेक सेक्टर। प्रीवियसली हमने इसको देखा था और इसने हमारा एक टीपी अचीव किया था। अगर हम इसे कंसोलिडेशन ब्लॉक भी डिफाइन कर लें कुछ इस तरीके से, तो फिर हम ये भी एक वैलिड चीज़ देखते हैं इसमें। एक थोड़ी सी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बन रहा है, डबल बॉटम भी यहाँ पे बनता हुआ मिलता है। इसको भी पॉजिटिव में देखा जाएगा। प्रीवियसली भी डिस्कस हुआ था कि हम इसको इसके एक्सटेंशन में भी देखेंगे। टारगेट्स तकरीबन 146 और एक टारगेट जिसका बनेगा तकरीबन वो हम इधर प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बनता है हमारा 139 का एक एरिया। फिर हम इसका सेकंड टीपी रखेंगे, सॉरी थर्ड टीपी रखेंगे इसके हिसाब से 143 और फोर्थ 146 बनेगा। कंटिन्यूएशन फिर भी एक्सपेक्टेड है इसमें, बट टेक इट बिट बाय बिट और फिर एसएल टेल किया जा सकता है। देयर इज ऑलवेज दिस ऑप्शन अवेलेबल। इसके बाद हम बात करेंगे GWLC की। GWLC हमारे पास सीमेंट सेक्टर से आता है। कल हमने लक में अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी, आज हम GWLC को भी देखते हैं। ये भी हमने जब प्रीवियसली देखा था, ये डिस्कशन हुई थी कि ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी इसमें वैलिड है, उसके बाद साइडवेज हो गया है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन ब्लॉक भी वैलिड है। एक जो चीज़ इसमें कंसर्निंग पहले से डिस्कस होती आ रही है वो यही है कि ये इसने गैप फॉर्म किया हुआ है तकरीबन 59 टू 60 के एरिया में, और ये फिल हो सकता है। बहरहाल स्ट्रक्चर इसमें मेंटेन है, इसमें टारगेट भी मेंटेन है, 77 का रहेगा। और वॉल्यूम में थोड़ी डाइवर्जेंस देखी जा सकती हैं। दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी है कि अभी हम इसका ब्रेकआउट ना देखें, थोड़ा यहाँ से डिप हो जाए, वापस से ये अपना बॉटम हिट कर सकता है और फिर हम इसमें कंटिन्यूशन देखेंगे। बट पॉजिटिव स्टांस है GWLC को लेके, गरीबवाल सीमेंट को लेके। हेस्कोल को देखेंगे, हेस्कोल अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहतरी में मिलता है, हमारे लेवल्स को अचीव करता हुआ मिलता है। 18.11 का इसमें टारगेट था, हमें 18.32 पे मिलता है। स्टिल इसको देखा जा सकता है तकरीबन 19.62 तक के लिए, और एसएल ट्रेल करना चाहिए। इसमें भी हम बात करेंगे LSE वेंचर्स की। इसको टाइम टू टाइम मैं डिस्कस करती रही थी बिकॉज ऑफ द कंसर्न के ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, कुछ लोग इसमें स्टक भी थे। तो LSE वेंचर्स के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली परफॉर्मेंस मिली। आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी दिस। यहाँ पे अभी हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस इसके करीब मिलता है। एसएल को अपने लाजमी या तो बाइंग पे रख लेना चाहिए या फिर आप जो है इसको साथ के साथ ट्रेल करते चलें। यहाँ पे बात भी यही हुई थी कि ये प्रीवियस यहाँ पे 7 तक मिल सकता है। स्टिल यहाँ पे वॉल्यूम बेहतर हो रहा है, आई थिंक कंटिन्यूएशन इज़ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एक हम 8 का लेवल देखेंगे, फिर यहाँ से 9 का लेवल है, 9 के बाद इसने गैप फॉर्म किया हुआ है। वी कैन सी दिस गैप फिलिंग इन द नियर टाइम एज वेल, अगर यहाँ से मोमेंटम सस्टेन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जेल की, और जेल जैसे कि मैंने कहा एज ए रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट हमने डिस्कस किया था। नैरो फॉर्मेशन में चल रहा था जेल, और ये डिस्कस हुआ था सपोर्ट पे है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते तो फिर हम यहाँ पे अगली सपोर्ट यूटिलाइज होते हुए देख सकते हैं। ट्रायंगल फॉर्मेशन है, नैरो रेंज में आ चुका है। आज इसमें हम ज़बरदस्त बुलिश कैंडल देखते हैं। देन हम हेलियन की बात करेंगे, फार्मा सेक्टर से एक और ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है हमारी। यहाँ पे हम इसको राइट ऑन आर लेवल्स देखते हैं। 928 का इसमें डिस्कस हुआ था, आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है स्क्रिप्ट, और तकरीबन 945 पे हमें मिलती है ज़बरदस्त टारगेट्स के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे एच कार की। एच कार उन स्क्रिप्ट में से है जो कि कंसोलिडेशन में और जिन्होंने अभी तक परफॉर्म उस तरीके से नहीं किया है। हमें काफ़ी मेजरली इसमें डिप दिखता है। इधर से अगर हम एक चैनल भी बनाएंगे तो वो भी काफ़ी इसमें वैलिड होगा। अब की फॉर्मेशन के हिसाब से आई थिंक कि इसमें नियर टाइम में कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक जो इसका कंसोलिडेशन ब्लॉक है उसका बॉटम के करीब ही है, बॉटम हिट करके तकरीबन आ चुकी है। सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम में इसमें बेहतरी बन सकती है इंशाल्लाह। हम इसके बाद बात करेंगे FCEPL की। FCEPL फ्राइज लैंड कैंपेना है। ये हमने कैप्को के साथ साथ डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन ब्लॉक में प्राइस हमें मिलती है। आज के दिन में हमें इसमें एक ज़बरदस्त कैंडल फॉर्मेशन मिलती है। एक वॉल्यूम में मेजर इंक्रीज देखा जा सकता है। लास्ट इतना वॉल्यूम हमने मई 2025 में देखा था जितना हम आज के दिन में देख रहे हैं, बल्कि आई थिंक ये उससे तकरीबन
उससे थोड़ा सा कम वॉल्यूम है, लेकिन ये एक मई के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम नज़र आता है। कैंडल की बात की जाए, कैंडल हमें बहुत ज़बरदस्त मिलती है यहाँ पे, और आई बिलीव के यहाँ से इंशाल्लाह हम इसका ब्रेकआउट मिलते हैं, हम ज़बरदस्त टारगेट्स देख सकते हैं इसमें। तकरीबन हम इसमें 106 तक के भी टारगेट्स देख सकते हैं, बट यहाँ से इसका हमें ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। ये कंसोलिडेशन ब्लॉक में मंथली चार्ट पे भी आई डू रिमेंबर मैंने इसको डिस्कस किया था, और मंथली चार्ट पे भी ये एक बड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन ब्लॉक इसका मिलेगा हमें। हम यहाँ पे अभी डेली चार्ट पे देख रहे थे, और मंथली चार्ट पे हमें ये कंसोलिडेशन मिलती है, जो कि इसकी तकरीबन जुलाई 2017 से जारी है। ये बात रहेगी FCEPL को लेके कि इसमें इंशाल्लाह पॉजिटिविटी बनेगी। इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली स्क्रिप्ट की, और वो IBL HL आ जाता है। एक बुलिश हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है, और सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो यहाँ पे TPs भी मिल सकते हैं आपको। 70 पे हमें नजर आता है, 77, 81 का टारगेट रहेगा, एंड 96। वॉल्यूम आज अच्छा है, कैंडल फॉर्मेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज मूव अच्छा आया है। फैक्टो की बात करेंगे सीमेंट सेक्टर से, फैक्टो में आज अच्छी कैंडल फॉर्मेशन रही है, और फैक्टो को लेके भी टारगेट्स इधर आप देख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर प्रीवियसली कल एक क्वेश्चन भी आया था क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि परफॉर्म कर रहा है। हर स्क्रिप्ट अपने टाइम से स्ट्रक्चर के हिसाब से परफॉर्म करती है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज देख भी रहे हैं। कल भी हमने देखा था गरीबवाल में भी मूव आई थी, कल लक में भी था, MLCF में भी पॉजिटिव कैंडल थी। आज हम बीको को देखेंगे। बीको में मुझे लगता है कि कुछ टाइम में अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बीको इन योर वॉच लिस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे अगली स्क्रिप्ट की, और वो होगी APL अटक पेट्रोलियम। कल ही डिस्कस हुआ था, कंसोलिडेशन ब्लॉक है, 608 का टारगेट डिस्कस हुआ था, 591 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज मिलता है। देन वी हैव BWHL। BWHL कंसोलिडेशन में था, और काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन में ही रहा, साइडवेज रहा, और इस तरीके से जैसे कहा जाता है कि मार्केट जो है ना पेशेंस टेस्ट करती है, वही वाली चीज़ हमें नज़र आई। ये एक रेजिस्टेंस हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि रेजिस्टेंस के ऊपर मिलनी चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर कल भी हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमें ज़बरदस्त मिलता है। वॉल्यूम में ऑल्दो अभी थोड़ी डाइवर्जेंस आ चुकी है, लेकिन इसमें जो टारगेट है तकरीबन हम देखेंगे 285 तक का इसके अंदर टारगेट है। ऐसे लाजमी ट्रेल किया जाए, और फिर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतरी में देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे लोड्स की। लोड्स भी टाइम टू टाइम हम देखते रहे इसका चार्ट, और इसको मंथली चार्ट पे भी हमने देखा था। इसको अपनी वॉच लिस्ट में लाजमी रखें लोड्स को। लोड्स में इंशाल्लाह बेहतरी के चांसेस बनेंगे। अभी ये ज़रा चार्ट लोड हो जाए, ये हम देखते हैं। कंसोलिडेशन ब्लॉक है, उसके तकरीबन बॉटम पे आई हुई है। यहाँ से हमने प्रीवियसली ये TPs देखे थे, स्टिल इसमें TPs इंटैक्ट है। मंथली चार्ट पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना है, यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था। SITC लोड्स के साथ साथ SITC भी एक ऐसी स्क्रिप्ट होगी जो कि मैं कहूँगी लाजमी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। हमारे पास केमिकल सेक्टर से आता है, बहुत ज़बरदस्त हमने इसकी रैली देखी थी प्रीवियसली, और देखी क्या थी बल्कि उसको पूरा हमने बेनिफिट भी लिया था उसका। हमने काफ़ी इनिशियल से मूव कैप्चर किया था, यहाँ से हमने देखा था पूरा एक पैराबॉलिक ज़बरदस्त मूव था इसका। अब कंसोलिडेशन में है काफ़ी टाइम से, हम अक्टूबर 2025 से कंसोलिडेशन में देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे तकरीबन 5 कैंडल्स, यानी कि 5 सेशंस हमने इसको अच्छे परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। एक रेंज में ही चल रहा है, बट पॉजिटिव कैंडल्स हैं। आई बिलीव इसमें काफ़ी चांसेस बन रहे हैं 991 तक के मूव आने के। जब परफॉर्म करने पे आता है, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है, हमें फंडामेंटल साइड पे भी बेहतरी में नज़र आता है। इसके बाद हम ASTL की बात करेंगे। अमरीली स्टील से, स्टील सेक्टर से हमने पहले मुगल को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा था। अब मुझे लगता है ASTL में भी कुछ मामलात हम बेहतरी के देख सकते हैं इन द नियर टाइम्स। यहाँ पे हम देखेंगे एक सपोर्ट पे प्राइस है, और एक ये रेजिस्टेंस जोन है। इससे ऊपर जो सेफेस्ट होगा वो 24 से ऊपर बेहतरी में देखा जा सकता है। यहाँ से भी सपोर्ट पे कोई हमें बुलिश कैंडल मिल जाती है, हम इसको इंशाल्लाह परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। BNL की बात कर लेते हैं। LSEVL ने तो आज, यानी LSE वेंचर्स ने
आज कुछ परफॉर्म किया है। BNL के अंदर भी पॉजिटिव कैंडल आई है आफ्टर द कंटिन्यूस नेगेटिव कैंडल्स, और ये राइट ऑन इट्स सपोर्ट आई है, बट स्टिल इट्स वीक। कल के दिन में या आने वाले सेशन में इसकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होगी, और दैट वुड बी द डिफाइनिंग पॉइंट कि हम या तो ब्रेक डाउन देख रहे हैं या फिर हम कंसोलिडेशन ब्लॉक का टॉप हिट होते हुए देख रहे हैं। इसके बाद हम UDLI को देख लेते हैं। डिस्कस हमने किया इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फिर कैप्स में ये नज़र आया है राइट ऑन आर लेवल्स मिलता है। एक हमने इसमें बात की थी 2289 का लेवल 2266 पे हमें कैप में मिलता है। वॉल्यूम अच्छा इसमें बिल्डअप हो रहा है। ये भी बात हुई थी कि यहाँ पे हमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी मिलती है, दैट इज़ अ बुलिश स्ट्रक्चर। इसके बाद हम रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। एक हमारे पास रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट में आ जाता है क्विज, और एक FFLM है। पहले क्विज को देख लेते हैं। क्विज काफ़ी दिनों से परफॉर्म कर रहा है, और आई वॉज नॉट डिस्कसिंग इट इंटेंशनली, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे चुका है। अब अगर कोई इसमें एंटर करेगा तो वो रिस्की होगा। दिस वॉज द रीज़न आई वॉज नॉट डिस्कसिंग इट। यहाँ पे हमें एक इसके अंदर 22 का टारगेट मिलता था। 22 के बाद हम इसको तकरीबन 42 और 48 तक के लिए देख सकते हैं, बट नाउ इट विल बी वेरी रिस्की आई थिंक कि ये बीच इसमें एंटर हुआ जाए। यहाँ से वॉल्यूम डेली चार्ट पे तो बेहतर है, कंटिन्यूशन देख सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से देखेंगे हम तकरीबन दिसंबर 29 दिसंबर से परफॉर्म करता हुआ इसको देख रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। एक पैराबोलिक मूव भी है इस वजह से। इसको अब हम अगली स्क्रिप्ट को देखेंगे। FFLM को देख लेते हैं। फर्स्ट फिडेलिटी मुदारबा है FFLM, और इसकी भी रिक्वेस्ट थी। ये आज की लास्ट स्क्रिप्ट रहेगी। इसमें अभी मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज प्राइस रह सकती है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें बेहतरीन हालात बन जाएंगे। यहाँ से एक कंसोलिडेशन ब्लॉक हम देखा था हमने 2025 के अंदर, अगस्त से स्टार्ट हुआ था अक्टूबर तक, फिर हमने एक ज़बरदस्त मूव देखी। उसके बाद अब ये इसी कंसोलिडेशन ब्लॉक के टॉप को टेस्ट करके बाउंस बैक किए प्राइस, लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज अभी ये मजीद हो सकती है। सपोर्ट इसकी 8 का लेवल रहेगी, 8.91 का, और इंशाल्लाह फिर हम इसमें बेहतरी देखेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये बात रहेगी, और आज की स्क्रिप्ट भी यहीं तक रखेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, सो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।